नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, पहला सवाल है, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 पीएम पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन पी के लिए 8 पीएम पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी। तो देखो, एक 6 पीएम पर चल रही है और एक 8 पीएम पे चल रही है, यानी कि जब तक ये वाली चली होगी तब ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चल चुकी है। यानी कि 2 घंटे में ये एक्स्ट्रा कितना चलेगी, 75 दूनी 150 चल चुकी है। यानी कि 690 से अगर 150 माइनस करेंगे तो 0, 9 से 5 गया 4, 6 से 1 गया तो 5, इतना डिस्टेंस बचा है। अब दोनों 8 बजे चलेंगी। दोनों कै बजे चलेंगी? 8 बजे चलेंगी और डिस्टेंस रहेगी 540। एक की 75 स्पीड है, एक की 105 है। अब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो बात खत्म होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 5 5 10, हासिल लगा 1 हो गया, 8 हो गया और बटे में ये आ गया 18 3 54 हो गया। यानी कि 8 बजे के बाद 3 घंटे और लगेंगे, यानी कि 8 प्लस का 3 11 बजे मिल जाएंगे। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से बना दें और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये बेस को 2 भागों में बराबर डिवाइड करता है। तो असमान भुजा कितनी थी? असमान भुजा आपके पास 8 थी, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये ट्रिपलेट लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज का एरिया लिखते या तो इकट्ठा ही लिख लो पूरे का, क्या दिक्कत है। बेस इंटू में हाइट हो गया, 2 चौकू 8, 4 3 12 आंसर। अगला सवाल, 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव में चुनाव। 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। तो देखो, कुल वैध मत यानी कि टोटल हम वैध मत पर काम कर लेते हैं। एक को मिले 55%, एक को मिले 10%, तो यहाँ पर बचा कितना, टोटल 100% होना चाहिए था, 65 हो गया तो 35 बचा हुआ है। तो आपको दिया गया था 55 बराबर 42680, जीतने वाला यही था और कह रहा था तीसरे स्थान पर ये रहा था, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दो। तो 11 पन्ना 55 करेंगे, 11 33 हो गया, बचा कितना 9, 11 8 88 हो गया, 8 बच गया, फिर 8 कर देंगे 0 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 0 करेंगे 2 8 16 हो गया, 2 8 16 1 17, 2 3 6 1 7 आंसर। यानी कि इसको हमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगला सवाल करते हैं, यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है, यहाँ समझ गए ना। ये देखो, यहाँ पर पूरा काम जो हो रहा है ना वो वैध मतों पे हो रहा है। यानी कि ये जो पहली लाइन लिखी थी ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अगर इनको पूछा जाता तब इन पर काम करते। सारा क्वेश्चन पूरा वैध मतों पर है। देखो, यहाँ पर वैध मत लिखा है और यहाँ पर भी देखो वैध मत लिखे हैं, तो हमने इसलिए वैध मत मान लिए 100 और उसी पर पूरा काम कर लिया। ठीक है, तो उसे 35% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। अब मान लो 100 की कोई चीज रही, 35 की हानि होगी तो 65 में बेचेगा और 30% का लाभ के लिए 130 में। तो देखो, 65 का मान हमको दिया गया था 1300 और हमसे 130 का पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, 13 पंजे 65 हो गया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, जिसमें 26 लिखा हो, आंसर लगा दो बस। अगला सवाल करते हैं, और 0 के पीछे मत भागना क्योंकि मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा लगा दिया है। अगर आप ये सोचो कि ये पता नहीं कहां से आ गया, तो इतना तो आप समझदार हैं। कुछ लोग कमेंट कर देते भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ और फिर कमेंट कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आपको बताना चाहिए था। अगर आप समझ गए हो तो मुझे क्यों बताना है, समझ रहे हो ना बात को। चलो, एबीसी बीच में इतने अनुपात में बांटा जाता है, सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, तो ए और बी कितने, ए को बी से कितनी अधिक मिली। तो देखो 3 2 5 दिया गया था, बिल्कुल बी और सी का डिफरेंस देखो 3 दिया गया था, 3 बराबर 300 है। ए बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगला सवाल,
अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दी। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास की दर 20%, दूसरे में 15 और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 10% है, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी। अब 19 से 22 पे जाना है, यानी कि 3 साल पे काम हो रहा है, यानी कि 7 लाख की चीज एक यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब 20% दूसरे वर्ष और पहले वर्ष में कितना था, 20% था, यानी कि डायरेक्ट 80% लिख लो। 15% मतलब 85% लिख लो। 10% का मतलब लिख लो 90%। बस यहाँ पर इतना कर लिया, आपका काम आधे से ज्यादा समाप्त हो गया, क्योंकि अब गुड़ाई करना बचा है। तो 8 पन्ने 40 हो गया, 8 8 64, 64 में 4 जोड़ा 68, 68 में 9 का गुणा किया, 9 8 72 हो गया, हाथ से लगा 7, 9 छक्का 54, 54 में 7 जोड़ दिया 61 हो गया, गुणे में 7, 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 एक 8 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, जिसमें 42 84 लगा, आंसर लगा दो। और किसी में है, किसी में नहीं है। जीरो को वैल्यू आपको पता ही है, तभी देंगे जब ऑप्शन में बिल्कुल बढ़िया लिख देंगे 42 84 जीरो, 42 84 डबल जीरो, 42 84 ट्रिपल जीरो, तब उसको आपको इज्जत देनी है। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप इतना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इतनी है, आसन्न भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो एरिया क्या होगा, बेस इंटू में हाइट होगा। अब उसने आसन्न भुजा दी गई है, ना कि आधार बोला, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। अगर इसका परिमाप हमको पता है कितना दिया गया है 48, तो हम भुजा बेस निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से करेंगे ये 24 हो गया, और 24 माइनस का 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी कि बेस मिल गया, 16 गुणे में 6 कर दो, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू, ये तो दोनों में कंपेयर करना है, यानी कि आर से तो हमें पंचायत नहीं है अभी कुछ भी। अब यहाँ पर देखो पी और ए की बात कर रहा है, और किसकी, पी और सी की बात कर रहा है। यहाँ पर आ जाओ पी और सी। अब इनमें दोनों में कौन सा ज्यादा है, पी और सी वाला ज्यादा है, यानी कि अभी के लिए ये आंसर हो रहा है, क्योंकि न्यूनतम की बात कर रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्यू सी और क्यू बी पे, यानी कि क्यू सी क्यू बी। अब इन दोनों में देखो ना कौन सा ज्यादा है, क्यू बी वाला अभी तक ज्यादा है, यानी कि अभी तक आंसर क्यू के कंडीशन में ये हो रहा है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो कितना था, सी पर 1.750 था और यहाँ पर तो कम था, तो यानी कि आंसर क्या हो गया, यही हो गया। कंपेयर करके कर लिया करो, जोड़ ओड़ घटाने के चक्कर में क्यों पड़ना है। मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउजर को इतने में खरीदा। ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या है बताओ। छूट के बाद छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी होगी तो 85 का मान दिया था ये, और हमसे 100 का मान पूछा था। इससे बताओ आसान क्या ही पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 9 बार जा रहा है, यानी कि 900 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि पी और एस क्यू आर की दिशा में ही स्थित है। कह रहा था क्यू एस आर 60 डिग्री है, क्यू पी आर 100 है, तो एस आर पी का मान बताना है। देखो यहाँ से एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और समझना है आपको कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, एक में तो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40, और एक में तो आपको बनना है 60 और 60 और ये 60, यानी कि ये 60 वाला है, ये आपको देखो बड़ा है, यानी कि ये बाहर की तरफ बनेगा, यानी कि जो हमारा 60 वाला है वो इस तरीके से बन जाएगा। और 100 वाला है जिसका 100 आ रहा है एंगल, वो थोड़ा फैल कर बनेगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाले एंगल उनके छोटे हैं, इसलिए इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। तो ये 40 हो गया, ये 40 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 100। अब ये तो पता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं अगर ये बराबर हो गई तो तीनों कोणों का योगफल 180, 180 से 100 घटा देंगे तो 80 हो गया। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 40 40 दो एंगल आ जाएंगे, तो वही दो दो 40 हो गए। अब ये तो आपका बन गया क्या, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर 60 60 सारे हो गए। अब हमसे पूछा क्या गया था, ये तो देखो आपका एस था, ये क्यू था, ये आर था और ये पी था, और इस लाइन का थोड़ा सा अगर सही लिख देते कि पी और एस क्यू आर एक ही दिशा में स्थित है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती चीज। अब यहाँ पर एस आर पी पूछा था, यानी कि एस आर और पी, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना था। तो ये वाला पूरा तो 60 पता है, 60 से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं सवाल थोड़ा अच्छी कैटेगरी में है।
स्कूल में शिक्षकों की संख्या कुल कितनी है? देखो यहाँ पर शिक्षक हैं, शिक्षिकाओं का अनुपात ये दिया गया था, यानी कि 4 बराबर 600 दिया गया था, हमसे 3 बराबर पूछा गया था। ये हो गया 15 चौकू 60, 450 आंसर। अगला सवाल, इसमें क्या सारे वैल्यू पुटिंग करनी है। इसका तो मान हो गया आपका 1, इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका मान हो जाएगा 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है cos 90 बटे में sin 90, sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान 0, तो ये तो चला गया ना पूरा टर्म, और ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि 3 प्लस का 4 बटे में 2√3 हो गया, यानी कि 7 बटे में 2√3 आंसर। अगला सवाल, एक तो आपके पास तरीका है सवाल का कि ऑप्शन से चेक कर लो सारे, बाकी क्या करो cos थीटा यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस का साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या था, अगर आपका दिमाग थोड़ा शार्प है, अच्छे से चलता है, तो इतना लिखना नहीं पड़ता, आप ये ओरल लिख सकते थे दिमाग में ही कि कहाँ से चीजें कहाँ पर पहुंच रही। तो ये cos थीटा और इनटू में 2 हो गया, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर में 4 हो गया। ये 2 दूनी 4 कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसका मान होता है? cos 60 डिग्री को होता है, कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है, वह धनराशि क्या होगी? यहाँ पर 8 है और 7 है, 8 के साथ 3 है, तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंस हो गया 4 गुणे में 8 बराबर 9120। आपको 100 बराबर निकालना था, यानी कि 9120 अपॉन में 4 इंटू 8 इंटू में 100 हो गया। इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, बचा 1, फिर 8 एकम 8, 8 चौक 32, 0 हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, यानी कि 285 किसी में लिखा आंसर। भाई देखो क्या होता है, प्रिंसिपल आपका 100 हो तो आपकी रेट 8% हो, टाइम 3 दिया गया हो, तो आपका एसआई कितना होगा? 24 होगा। इसी कंडीशन में अगर दूसरा लिखते तो 8 सेम है रेट और 7 आपका टाइम हो गया, तो 8 7 56 मिलता है। इन दोनों का डिफरेंस 6 से 4 गया 2, 5 से 2 गया 3, 8 चौक 32 आ रहा, उसी को डायरेक्ट लिख देंगे ना, क्या ही फर्क पड़ना है आपको। अगला सवाल, किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक दाखिला हुआ? अब यहाँ पर देख लेंगे एक बार दिया क्या, लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। अब हमें यही देखना है कि 2019, 18, 22, 20, यानी कि 21 को तो गायब कर दो, बाकी सारे हमको देखने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में 19 और 18 दिया गया था, पहले तो 19 और 18 को ही कंपेयर कर लेते। ये ज्यादा हो रहा है, ये प्लस का 6 है, यहाँ पर ये माइनस का 7 हो गया, इधर करेंगे ये माइनस का 2 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और इधर करेंगे तो प्लस का 3, इधर करेंगे तो ये प्लस का 3। अब 3 3 6 3 9 ज्यादा, 9 1 10 और 7 2 9 कम हो रहा है, तो अभी तो सबसे ज्यादा क्या है? 2018 है। फिर उसके बाद 2022 में देखते हैं, 2022 में 46 किससे कंपेयर कर रहे हैं? इन दोनों का कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ से कितना कम है, ये भी कम है 46 से, यहाँ पर ये ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया? 34 से 7 ज्यादा हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ये 1 कम हो गया, यहाँ पर करेंगे तो ये 5 कम हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये 4 कम हो गया, यहाँ से ये प्लस का 4, ये इससे कंपेयर कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पर 5 1 6 हो रहा है, ठीक है, इधर 7 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 इधर हो रहा है। लेकिन एक चीज देखो, 46 और 34 का जो डिफरेंस है वो ये कंपेयर कर लेंगे, यानी कि ये 1 से बराबर कर लेंगे, नहीं ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब 2020 वाला एक बार और देख लो, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, और ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी थोड़ा सा 1 का है, तो इतना फर्क नहीं पड़ना, आंसर लगा दो 2018। जोड़ के करने वाला एक तो प्रोसेस है ही, कंपेयर करके फटाफट भी आंसर आ जाता है अगर आप माहिर हैं इस चीज में। तो अब देखो इस सवाल में क्या है कि अगर आप मान लो सोचने गए कुछ चीज कि हाँ कहीं का फार्मूला बन रहा, कुछ बन रहा है, इसमें बहुत टाइम लग जाना, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पर इनके तो आपको स्क्वायर याद होंगे, कि इसको भी नहीं याद है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं याद है तब तो समस्या वाली बात है। यहाँ पर तो आपको पता ही है 0.044 हो गया, यहाँ पर आपको पता है 0.136 हो गया। अब इसका गुणा करना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम की चीज होती है, अगर वो भी नहीं करना है, चलो तो देखो यहाँ पर 11 का नंबर आ गया, इसलिए दिल खुश हो गया। 4 अट्ठे 32 के हासिल लगा, 3 4 छंग 24, 24 और 3 27 हो गया। 11 का गुणा कैसे करते हैं? 2 लास्ट का 2 लिख दो, 7 2 9 लिख दो, 7 2 9 लिख दो, और जो फर्स्ट नंबर है उसको लिख दो, ये हो गया।
यानी कि ये मल्टीप्लाई आ गया और पॉइंट दो 4 के बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.2992 हो गया। तो ये सारे नंबर सॉल्व हो गए इधर वाले। अब आया 68 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 68 इंटू में 68, 8 64 किया, हासिल लगा 6, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 दूनी 96, 96 में ये हासिल वाला जोड़ देंगे तो 102, हासिल लगा 10, 6 36, 36 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये 68 का स्क्वायर आ गया। और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 4 के बाद, तो 4624 हो गया। इधर 0.01 था, इनको सबको जोड़ दो, इधर 0 हो गया, इधर 9 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 11 30 हो गया, हासिल लगा 3, 4 3 7, 4 11 और 3 14 हो गया, 14 में 9 23, 23 और 7 30 हो गया, हासिल लगा 3, 3 1 4 2 6 4 10 हो गया, यानी कि 0 10 आंसर आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन थी सवाल में, कुछ कर नहीं सकते, आप खुद से सोचना, अगर पेपर में होगा तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। अब आप इसको बनाकर ही करना चाहते थे तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा, 68 यानी कि a स्क्वायर मान लो, और इसको पूरे टर्म को मान लो b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखना ये क्या लिखा, 2 इंटू में 0.22 लिखा, इंटू में 0.68 लिखा है। समझ गए? तो यानी कि हम a स्क्वायर प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते, बिल्कुल कर देते, यानी कि हम यहाँ पर करते 0.68 0.22, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 7 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, यानी कि हम इसका होल स्क्वायर करते तो 9 में क्या सी 0.81 आ जाता। बाकी सारे नंबर ऐसे ही लिख के हमें जोड़ने पड़ जाते, लेकिन एकदम से दिखाई दे जाए तब तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन के लिए भी तैयार रहो भैया। यहाँ पर करेंगे 2 2 3 2 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कि यहाँ से भी आ जाता। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये आपको दिया गया था, यहाँ पर एक आप निगाह डालते तो ये लिखा हुआ था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और प्लस में दिया गया था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, आप ऊपर लिख देते अगर एलसीएम लेके तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि कुल मिलाकर हमें मान किसका निकालना था, हमें निकालना था 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का 2 इंटू में साइन थीटा, अल्फा लिखा है लेकिन थीटा बोलने की आदत है तो मैं थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा माइंड मत करना। तो 2 दूनी 4 बटे में 3 हो गया, ये 1 यहाँ से हटाकर इधर चिपका दें तो यहाँ पर करेंगे 3 एकम 3 और 4 से 3 गया, 1 बटे में 3 हो गया, तो ये 2 भी हटा देंगे, ये भी ये नीचे ले आएंगे, तो यानी कि 1 बटे में 6 आ गया। जब यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन में 6 6 ऊपर चला जाएगा आंसर। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु x खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त के केंद्र से x की दूरी क्या होगी, 5 12 13। अब इसके लिए कुछ अलग से तो सिखाना नहीं पड़ेगा कि चित्र बनाकर ये कर रहे हो ना, तो फिर गलत बात है। यहाँ पर देखो ये हो गया 12, ये हो गया 5, तो ये 90 डिग्री बनाएगा स्पर्श रेखा पर, तो ये 5 12 13 हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो देखो सबको चित्र बनाना पड़ता है, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तब चित्र बना रहे तो आप गलत कर रहे हैं। अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में निपटा सकते भैया। अली अकेले 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेले से 24 दिनों में, अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो आपको पता हो गया कि पहली लाइन में तीनों लिखे हुए हैं जिसमें अशोक भी शामिल है, दूसरी लाइन में एक, यानी कि अकेला कोई कर रहा होगा, हाँ मुझे नहीं पता लेकिन ये पता है कि अशोक इसमें है, तो अवतार अलग आ गए। तो यहाँ पर 8 हो गया, 20 हो गया और ये हो गया 24। एलसीएम ले लेंगे तो 120 ले लेंगे, 15 8 120, इधर 6 आ जाएगा, 24 पंजे 120, 6 5 11, 15 से 11 घटा दिया तो क्या आ गया, अच्छा, तो 120 में 4 का भाग कर दो, 4 3 12। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना दिमाग लगाना उतना ही लगाओ, एक्स्ट्रा नहीं कि पूरा लिख रहे हो अशोक हैं, अवतार हैं, अशोक और अली हैं, नहीं, ये जितना मैंने लिखा है ना इतना भी नहीं लिखा जाता, केवल आप एलसीएम लेते, इफिशियंसी, बस इतने में आपका काम हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो, और ऐसे करनी भी चाहिए। ओ एक वृत्त का केंद्र है और ए इस वृत्त की एक दीर्घचाप बीसी पर स्थित है। बीओसी और बीएसी लघुचाप बीसी द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण है। एबीओ 40 डिग्री है, एसीओ 30 डिग्री है, तो बीओसी का माप बताना है। तो यहाँ पर देखो ओ वृत्त का केंद्र है, कहता ए इस वृत्त के दीर्घचाप बीसी पर स्थित है। एक होता है लघु चाप, लघु क्या होता है, छोटा होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो बीसी हो गया
और तो इसका दीर्घ चाप कौन सा होगा, ये बड़ा वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा, तो यानी कि ए यहाँ पर कहीं होगा। कह रहा था बीओसी और बीएसी लघु चाप बीसी द्वारा क्रमशः केंद्र पर और परिधि पर बनाए गए, यानी कि बीएसी। ठीक है, यही तो हमने लिखा बनाया पहले से ही। चलो अब कह रहा था ए बी ओ का मान कितना दिया गया था, ए बी ओ यानी कि ये दिया गया था 40 डिग्री, ए सी ओ ये दिया गया था 30 डिग्री। हमसे बी ओ सी का मान पूछा था। अब एक चीज बताओ, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, होगा ना, बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। और अगर आपने पढ़ रखा होगा तब तो ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इस तरीके की कभी आपको आकृति दी जाए, ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये आपको 40, ये दे दिया था 30, तो हमेशा याद रखो कि 2 थीटा बराबर होगा 40 प्लस का 30 और प्लस का थीटा। और यहाँ पर कर देंगे थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि 70 डिग्री आ गया आपका थीटा। हमसे पूछा गया था बीओसी यानी कि 70 गुणे में 2, ये कितना हो गया 140। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन आप वैसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, इसको मानना पड़ता। ये कितना हो जाता 360 माइनस का 2 थीटा हो जाता। आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो यहाँ पर हम लिखते 40 प्लस का थीटा प्लस का 360 माइनस का 2 थीटा बराबर में क्या आ जाता, अच्छा 30 और रह गया, बराबर में 360 आ जाता। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 थीटा और थीटा को घटाएंगे, माइनस थीटा बराबर क्या आ गया 70 आ गया। यही चीज हमने डायरेक्ट निकाल ली। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो थोड़ी मेहनत कर लो, कोई नहीं, सब सीख जाते। कौन सा पहले से ही कौन सीखा है भाई। यहाँ पर देखो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम सब में बराबर बना लो, इसको भी कर लो 8 तियां 24, इसको 2 कर लो, इसको 6 चौक 24, इसमें भी 24, ऊपर भी 24। तो यहाँ पर 24 हो गया, दूसरे में 5 चौकू 20 हो गया, तीसरे में 7 तियां 21 हो गया, और फिर चौथे में 11 दूनी 22 हो गया, बटे में हो गया 24। यहाँ पर 4 दूनी 8 कर लो, 3 दूनी 6 कर लो, 6 से 5 गया 1 करेंगे, यानी कि इधर आ गया 1 बटे में 8। जब गुणे के साइन करेंगे तो 8 ऊपर 8 तियां 24 हो गया, समझ गया। ऊपर जोड़ लो 4 1 5 और 2 7 हो गया, इधर करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, बटे में 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा हुआ, 3 का क्यूब इधर चिपका हुआ, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि 2x प्लस 3y बराबर 9 है और इसका अगर डायरेक्ट मान लिखना हो तो 9 की पावर 3 प्लस वाले में माइनस 3 इंटू में 9, लेकिन यहाँ पर 2x इंटू में 3y ये आपका चिपक के यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आपको फार्मूले सारे पता होंगे कि x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस का 3a होता है। और यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीपल आ जाता है, लेकिन यहाँ होता क्या है कि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फार्मूला इतना ही बन के रह जाता है। तो लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें तो कटना नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है बहुत अलग है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये 729 हो गया, माइनस का करेंगे तो ये एक्स वाई का मान 3 है, यानी कि 3 तिरका 9 दूनी 18, 18 तियां 54, 54 में गुणे कर दो 9 का, तो 9 चौक 36 हो गया। तो जैसे ही 9 से 6 3 घटाया तो आंसर भी आ चुका है, बस बात खत्म हो गई। 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 और 3 48 हो गया, तो 12 से 8 जाएगा 4 हो गया, यहाँ पर बचा 6, 6 से 4 गया तो आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो इसको क्या करो, रूट वाले सारे एक तरफ कर लो, यानी कि रूट a अपॉन बी माइनस का रूट b अपॉन a बराबर में हो गया 8/3, होल स्क्वायर कर दो, यानी कि a अपॉन बी प्लस का b अपॉन a माइनस का 2 इंटू में 2 रूट a अपॉन बी इंटू में रूट b अपॉन a, और बराबर में 8 2 64 3 त्रिका 9, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में हो गया ab बराबर में हो गया 64 बटे में 9 प्लस का 2, यानी कि 64 प्लस का 9 दूनी 18 बटे में 9, यहाँ से करेंगे 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 हो गया, 7 1 8 हो गया बटे में 9 हो गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में ab बराबर में हो गया 82 बटे में 9। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट मान लगाना चाहते तो 81 आ जाता। क्यों आ जाता, देखो 36 इसलिए नहीं होता, अगर मान लो 36 होता भी यहाँ पर ए बी का मान, तो एक चीज बताओ यहाँ पर भी तो 82 लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो कट ही जाता उससे, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो 81 आप यहाँ से लगा सकते थे, बाकी आपको यहाँ से फार्मूला निकालना पड़ेगा। बराबर में हो गया 3 त्रिका 9, 900 माइनस का 2ab। अब इसमें पुट कर देंगे, चलो भाई पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। इधर पहुंचा दो इसको, यानी कि a स्क्वायर सॉरी
यहाँ पर हो जाएगा 900 माइनस का 2ab इंटू में हो गया इधर 9 बराबर में हो गया 82ab। तो यहाँ पर करेंगे 900 गुणे में 9, फिर इधर पहुंचेगा 9 दूनी 18, 18 इधर पहुंचा तो ये हो गया 100 ab हो गया। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ab बराबर कितना आ गया 81 आ गया। अगला सवाल, 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट से 2 खरीदें एक मुफ्त पाएं ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने % की छूट दे रहा है? यानी कि इनसे तो कोई पंचायत नहीं, 2 खरीदें एक मुफ्त, यानी कि एक मुफ्त टोटल कितने पे 3 पे गुणा 100 कर दो, यानी कि 33 से 1/3% आंसर। अगला सवाल, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6000 है, 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन इतना है और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन इतना है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? ये तो आपका क्या हो गया, एलिगेशन वाला सवाल हो गया। तो ये 12000 हो गया और इधर 4000 हो गया। ठीक है, टोटल कितना था 6000 था। इनका डिफरेंस 2 कर दो, इनका डिफरेंस 6 कर दो, क्योंकि 0 से 0 कट ही जाना है रेशियो में, तो फिर क्यों लिखना उसको, नहीं लिखते ना। इसका मान 100 दिया गया था, कै गुना हो रहा था 50 गुना, इसका भी 50 गुना कर दो, 6 पंजे 30 यानी कि 300 आ रहा है। तो हमसे टोटल पूछा था, टोटल कितने हो गए 400। अगला सवाल, चलिए फिर 3 अगस्त की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहिए, बराबर बताते रहिए, अटेंडेंस के तौर पर आप डन लिखते रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहे कि कौन कौन रेगुलर देख रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।